नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी गंवा चुकी कांग्रेस नोटा को बढ़ावा दे रही है। गुरुवार को कांग्रेस ने विधानसभा 2 में बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रही महिलाओं ने नोटा को वोट करने की अपील की। कार्यक्रम के पहले परदेशीपुरा चौराहे पर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से और पार्षद राजू भदौरिया के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं परदेशीपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुई। इस रैली में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल सहित कई कांग्रेसी पार्षद भी इस रैली में शामिल हुए। यह रैली परदेशीपुरा चौराहा से होते हुए पाटनीपुरा चौराहे तक पहुंची। यहां से वापस परदेशीपुरा चौराहे पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान चर्चा में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने भाजपा पर प्रत्याशी छीनने का आरोप लगाया और कहा कि देश भर में सफाई में नंबर 1 शहर अब नोटा को वोट देकर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वोट जिहाद वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब भाजपा वोट जिहाद से आगे बढ़कर प्रत्याशी जिहाद करने लगी है, जो इंदौर में ही देखने को मिला है। देखिए, इंदौर की जनता मन बना चुकी है कि जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार को भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, उससे आंदोलित है इंदौर की जनता। और जनता करारा जवाब इस बार भारतीय जनता पार्टी को देगी। लोकतंत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस देश के संविधान के ऊपर नहीं है, और उस पे जो चोट करी है भारतीय जनता पार्टी ने, इस इंदौर की जनता नोटा का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को दिखा देगी कि उनके अधिकारों को छीनने वालों को वो माफ नहीं करेंगे। बीजेपी के लोग नोटा के पोस्टर फाड़ रहे हैं, आप लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले कांग्रेस से घबरा गई। कांग्रेस के कैंडिडेट, अलायंस के कैंडिडेट को डरा धमका के पर्चा वापस करा लिया। अब वो क्योंकि चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है, तो अब वो नोटा से घबरा रहे हैं और गुंडागिर्दी की प्रकाष्ठा है कि वो जगह जगह नोटा के पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना स्नेह दिया, पर भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर की गुरूर को ललकारा है। और जनता अगर इंदौर को स्वच्छ रखने में नंबर 1 पे लाना जानती है, तो निश्चित ही वो नोटा के मामले में भी इंदौर को नंबर 1 पे ला के रहे। देखिए कि जो घटना इंदौर शहर में घटी और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कृत्य किया और जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट को अगवा करा, अपहरण करा, चुरा लिया, वो निश्चित रूप से इंदौर शहर के लिए काला दिवस है। इंदौर शहर के गर्व को, सम्मान को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कम किया है। कांग्रेस के पार्टी के हर कार्यकर्ता, नेता सब दृढ़ संकल्पित है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इंदौर की जनता इस बार लोकतंत्र के सम्मान में, संविधान के सम्मान में नोटा का बटन दबाएगी और इन भारतीय जनता पार्टी के गुरूर में जो मदमस्त घूम रहे हैं, इन नेताओं को सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से इस बार पूरे देश में नोटा नंबर 1 आएगा। आज जो रैली निकाल रहा है, इसमें किस प्रकार से मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, हमारे पास तख्तियाँ हैं, नारे हैं, डीजे गाड़ी है। एक सांकेतिक है कि लोगों में एक जागृति आए कि हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इंदौर को शर्मसार किया है और किस तरीके से हमको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जिंदा रखने के लिए, बहाल करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए नोटा का बटन दबाना आवश्यक है। कल एक पार्षद ने कुछ गाड़ियों पे जो स्टिकर लगे थे वो भी निकालने का प्रयास किया, जो लोग नोटा को बचा। देखिए, जो नोटा जो कल हुआ, जो बीजेपी की पार्षद ने करा, वो ही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अगर ये इस प्रकार से चलता रहा तो कल से ये किसी को सांस भी नहीं लेने देंगे। सांस लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अनुमति लेना पड़ेगी। क्या दादागिरी है, उसकी मर्जी, वो कौन सा बैनर लगाएगा, कौन सा पोस्टर लगाएगा। आप कौन होते हैं? ये दादागिरी है। और मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा ताकतवर बन के इन गुंडे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। आज 2 नंबर विधानसभा में सारे दलों ने मिलके मशाल जुलूस निकालने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन भी घबराया हुआ और भाजपा भी घबराई हुई है कि नोटा एक मिशन के रूप में
इंदौर की जनता ने अंगीकार कर लिया है, बड़ी शिद्दत के साथ वोट डालेगी नोटा पे। घबरा के प्रशासन ने भाजपा के दबाव में इस रैली को मसाल रैली निकालने से मना किया, फिर हम साधारण तरीके से रैली निकाल रहे हैं और नोटा का एक माहौल इस इंदौर में बन रहा है। सर, बीजेपी के कई नेता जो है वो नोटा के इश्तेहार फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये मैंने जो अपने शब्द कहे कि नोटा एक मिशन बन गया है इंदौर के लोगों के लिए। जिस तरह नर्मदा लाओ अभियान चला था, वैसे ही ये नोटा का अभियान लोगों ने अपने मन में बसा लिया है कि नहीं, वोट डालने जाएंगे, लेकिन इन लोकतंत्र के चोरों को, लोकतंत्र के हत्यारों को यदि सबक सिखाना है तो नोटा का आखिरी बटन दबाएंगे। ये वोट जिहाद की चर्चा चल रही है, वोट जिहाद। अमित शाह कह रहे हैं कि वोट जिहाद चुन लो या विकास जिहाद। ये अमित शाह, जी हाँ, अमित शाह लहरा रहे हैं जगह जगह, गृह मंत्री हैं देश के। मैं उनको बता दूं कि वोट जिहाद की बात कर लो या विकास जिहाद की बात कर लो, अमित शाह जी, आपका भाजपा, आपका राष्ट्रीय जो दल है, इसके शीर्ष नेता इससे भी ऊपर उठ गए हैं। इन्होंने तो प्रत्याशी जिहाद कर दिया है, इंदौर का प्रत्याशी चुरा लिया। तो प्रत्याशी जिहाद बोलो अब, काय का विकास और काय का वोट जिहाद। अमित शाह जी, ये शब्द और याद कर लो, अगली मीटिंग में कहीं बोलना तो प्रत्याशी जिहाद करना। एक आचार्य प्रमोद कृष्णन है जिन्हें कांग्रेस से निकाला गया था, उनका ये कहना है जो स्वयं प्रतिरोध का बयान था, नस्ल भेदी बयान, वो स्वयं का नहीं, राहुल गांधी का बयान था। नहीं, देखिए, ये प्रमोद कृष्णन जी ने राहुल गांधी को बड़े नज़दीक से देखा है। ये भाजपा में जाने के बाद इनने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जूठा खा लिया है। प्रमोद कृष्णन ने, जितना वो झूठ बोल रहे हैं उनसे आगे बढ़ के झूठ बोलना चाहते हैं। कभी भी राहुल गांधी की मंशा इस तरह की नहीं रही। मेरा नेता राहुल गांधी बोल रहा है नरेंद्र मोदी साहब आपको कि जातिगत गणना करा लीजिए। पूरी बीजेपी घबराई हुई है, क्यों नहीं? प्रमोद कृष्णन जी जरा रिकमेंड कर देना, जातिगत जनगणना हो जाए। नोटा की लड़ाई कहाँ तक जाएगी? क्या खजुराहो में भी यही पैटर्न पे चुनाव करवाना? देखिए, जो इस तरह की घटनाओं से जिनका मन उद्वेलित है, जो अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहे हैं, उनके मन में तो कहीं ना कहीं नोटा का प्रभाव जरूर आ रहा है। और इस नोटा का चमत्कार एक बार जनता ने करना चाहिए।